अयोध्याकांड के पहले 20 अध्यायों में खुशी का चरम और उसके बाद सबसे बड़ी त्रासदी का वर्णन है। महाराजा दशरथ ने अपने सबसे योग्य पुत्र श्री राम के राज्य अभिषेक की घोषणा की, जिससे पूरी अयोध्या नगरी उत्सव में डूब गई। इसी बीच दासी मंथरा ने रानी कैकई को उकसाया, जिससे कैकई ने अपने 2 वरदान मांगे, भरत को सिंहासन और राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ अपने वचन से बंधकर टूट गए। राम ने धर्म की रक्षा के लिए बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार कर लिया। सीता ने अपने अटूट पति धर्म के कारण वन जाना स्वीकार किया और लक्ष्मण ने भी राम की सेवा के लिए वन जाने का निश्चय किया। अंत में राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवासी वेश धारण किया और अयोध्या के शोकग्रस्त नागरिकों को छोड़कर तमसा नदी पार की, जिससे राजा दशरथ और पूरी नगरी गहन शोक में डूब गए। राम और सीता के वन जाने का निश्चय अंतिम हो चुका था। तभी लक्ष्मण, जिन्होंने राम की आज्ञा मानकर पहले अपना तीव्र क्रोध शांत कर लिया था, अब अटूट भक्ति के साथ उनके सामने खड़े हुए। लक्ष्मण की आंखों में अब क्रोध नहीं, बल्कि अदम्य सेवा भाव था। लक्ष्मण ने राम से करबद्ध हाथ जोड़कर आग्रह किया, भ्राताश्री, मेरे लिए अयोध्या का यह राज सिंहासन और यहाँ के सुख किसी सूखे तिनके से अधिक मूल्यवान नहीं है, जब आप और भाभी सीता वन में कष्ट सह रहे होंगे। मेरी एकमात्र नियति आपकी सेवा करना है। मैं आपकी अनुपस्थिति में अयोध्या में रहकर अपने जीवन का लक्ष्य नहीं खो सकता। लक्ष्मण ने अत्यंत दृढ़ता से कहा कि वो राम और सीता की रक्षा के लिए अपने धनुष और बाण के साथ चलेंगे। उन्होंने राम को यह तार्किक कारण भी दिया कि वन में राम के लिए शिकार करना, सीता के लिए जल और कंदमूल फल एकत्रित करना और रात दिन उनकी निगरानी करना, ये सब अकेले राम के लिए असंभव होगा। उन्हें एक तीसरे साथी की आवश्यकता होगी जो निस्वार्थ भाव से उनकी सुरक्षा करे। लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला के प्रति भी अपने कर्तव्य को क्षणिक रूप से त्याग दिया, ये जानते हुए कि उनका सर्वोच्च धर्म इस समय राम की सेवा करना है, क्योंकि राम के बिना उनका जीवन और उनका धर्म दोनों ही अधूरे हैं। उन्होंने राम से बार बार आग्रह किया, मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए। मेरे लिए यह वनवास नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा अनुष्ठान होगा। लक्ष्मण के इस निस्वार्थ प्रेम और समर्पण को देखकर राम द्रवित हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि लक्ष्मण की अनुपस्थिति में वन की यात्रा अत्यंत कठिन होगी और लक्ष्मण का प्रेम ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। राम ने लक्ष्मण को गले लगाया और सहर्ष उन्हें अपने साथ ले जाने की सहमति दी, जिससे लक्ष्मण के चेहरे पर असीम संतोष का भाव आ गया। लक्ष्मण ने खुशी से अपने शाही अस्त्र शस्त्र लिए और वनवासी का वेश धारण कर लिया। वन के लिए प्रस्थान करने से ठीक पहले राम ने अपने सभी धन, संपत्ति और राजसी सामान का त्याग करने का निश्चय किया। राम अपने राजसी कक्ष में गए और उन्होंने लक्ष्मण को निर्देश दिया कि वे उनका सारा खजाना, वस्त्र और आभूषण एकत्र करें। राम ने कहा, ये धन मेरे लिए अब व्यर्थ है, क्योंकि मैं अब एक वनवासी हूं। ये उन लोगों का है जिन्होंने मेरी सेवा की है और उन ब्राह्मणों का है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। राम ने अपने सभी ब्राह्मणों, गुरुओं और आश्रितों को बुलाया। उन्होंने सबसे पहले अपने गरीब और धर्मपरायण गुरुओं को बहुमूल्य गौएं, स्वर्ण मुद्राएं और उपजाऊ भूमि दान दिए। राम ने उन गरीब ब्राह्मणों को भी विशेष रूप से धन दिया जिन्होंने कभी धन की मांग नहीं की थी और जो ज्ञानार्जन में लीन थे। ये दान किसी राजा द्वारा किए गए दान से कहीं अधिक व्यापक और उदार था। ये राम की निस्पृहता को दर्शाता था। राम ने अपने विश्वस्त सेवकों को भी उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन दिया, ताकि उनके जाने के बाद वे भूखे ना रहें। उन्होंने उन्हें समझाया कि वे कुछ समय के लिए जा रहे हैं और उन्हें अयोध्या में शांति बनाए रखनी है। ये दान इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि राम नहीं चाहते थे कि उनकी कोई भी वस्तु अयोध्या में शेष रहे, जिससे भरत को भविष्य में शासन करने में कोई अधिकार संबंधी बाधा आए और कोई ये ना कह सके कि राम ने राज्य पर अपना अधिकार छोड़ा नहीं था। सीता ने भी अपने सभी बहुमूल्य आभूषण जो विवाह के समय उन्हें मिले थे, कौशल्या और सुमित्रा को सौंप दिए और कुछ आभूषण स्वयं राम के आदेश पर ब्राह्मण पत्नियों को दान दिए। ये त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं था, बल्कि सांसारिक मोह का अंतिम त्याग था। राम के महादान और त्याग को देखकर लक्ष्मण भी पीछे नहीं रहे।
लक्ष्मण ने भी अपने सभी अस्त्र शस्त्र, सोने चांदी और अपने हिस्से की संपत्ति को एकत्र किया। लक्ष्मण ने इस धन को ब्राह्मणों, गरीबों और अपने पुराने सेवकों में उदारतापूर्वक वितरित किया। लक्ष्मण ने महसूस किया कि अब उनका जीवन केवल राम की सेवा के लिए है और उन्हें किसी भी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके लिए राम का साथ ही सबसे बड़ा धन है। लक्ष्मण के लिए यह दान केवल धन का त्याग नहीं, बल्कि अयोध्या के सभी सुखों और भविष्य की संपत्ति से नाता तोड़ना था। दान के बाद लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला के पास पहुंचे। लक्ष्मण और उर्मिला के बीच की विदाई अत्यंत मार्मिक और दुखद थी। लक्ष्मण ने उर्मिला को समझाया कि इस समय उनके लिए राम की सेवा ही उनका सर्वोच्च धर्म है और उर्मिला को अयोध्या में रहकर सभी माताओं की सेवा करनी होगी, विशेषकर कौशल्या की। लक्ष्मण ने उर्मिला से कहा कि वह 14 वर्ष के लिए उन्हें भूल जाएं और केवल धर्म पर केंद्रित करें। उर्मिला ने गहन पीड़ा के बावजूद लक्ष्मण के निर्णय को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि उनके लिए लक्ष्मण का निर्णय ही उनका भाग्य है और वह उनके लिए अयोध्या में रहकर मौन तपस्या करेंगी। उर्मिला का यह मौन त्याग, जो उन्हें 14 वर्ष के वियोग में अकेला रखता था, भी कम नहीं था। लक्ष्मण ने अपनी पत्नी को सांत्वना दी और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह शीघ्र ही धर्म की विजय के साथ लौटेंगे। दान पुण्य और वेश परिवर्तन के बाद राम, सीता और लक्ष्मण वल्कल वस्त्रों में राजा दशरथ के कक्ष की ओर अंतिम विदाई के लिए बढ़े। इस दृश्य ने अयोध्या के हर नागरिक को असहनीय पीड़ा दी। जब वे तीनों राजमहल के प्रांगण से गुजरे तो हर आंख से अश्रुधारा बह रही थी। सैनिक, सेवक और नागरिक सभी उनके पीछे रोते हुए चल रहे थे। राम की शांत मुद्रा और सीता की निर्भीकता इस वियोग को और भी हृदय विदारक बना रही थी। राम ने अंततः महाराजा दशरथ के कक्ष में प्रवेश किया, जहां राजा अभी भी कैकेयी के पास गहन विलाप कर रहे थे। राम ने झुककर अपने पिता और माताओं को प्रणाम किया। दशरथ ने राम को देखकर रोना शुरू कर दिया और कहा, राम, तुम मत जाओ, मेरा वचन झूठ हो जाए, मैं पाप सह लूंगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। राजा ने राम को रोकने का अंतिम प्रयास किया, लेकिन राम ने विनम्रता से कहा कि वे धर्म को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि पितृ सत्य ही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। दशरथ ने सारथी सुमंत को आदेश दिया कि वे राम को वन तक ले जाएं, लेकिन साथ ही उन्होंने सुमंत को यह भी आदेश दिया कि वे राम को जंगल के द्वार पर छोड़कर तुरंत लौट आएं। ये एक असहाय पिता की अंतिम इच्छा थी। दशरथ ने अंतिम बार राम को गले लगाया और राम, सीता और लक्ष्मण सुमंत द्वारा लाए गए राजकीय रथ में सवार हुए। ये रथ राम को राज सिंहासन तक ले जाने वाला था, लेकिन अब वो उन्हें वनवास तक ले जा रहा था। रथ में बैठने से पहले दशरथ ने एक बार फिर राम को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन राम ने शांत और दृढ़ होकर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। इस दुखद क्षण में दशरथ को अपनी युवावस्था की एक भयानक घटना याद आई, जिसने उनके वर्तमान दुख की नींव रखी थी। राजा ने विलाप करते हुए कौशल्या को बताया कि उन्होंने अनजाने में एक श्रावण कुमार नामक युवा तपस्वी को, जो अपने अंधे माता पिता के लिए पानी लेने गया था, उसे शब्दभेदी बाण से मार डाला था, ये सोचकर कि वह एक जंगली हाथी है। उस तपस्वी के अंधे माता पिता ने दशरथ को यह भयानक शाप दिया था कि जिस तरह वे अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी तरह दशरथ भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागेंगे। दशरथ ने राम के जाने से पहले इस भयावह अतीत को याद किया और कहा कि यह शाप अब सत्य हो रहा है और राम का वनवास उसी प्राचीन कर्म का फल है। इस बीच कैकेयी ने राम को वनवासियों के वस्त्र वल्कल सौंपे। राम और सीता ने सहर्ष उन वस्त्रों को धारण किया। राजा दशरथ ने अंतिम आज्ञा दी कि सुमंत राम, सीता और लक्ष्मण को गंगा नदी के तट तक ले जाए और रास्ते में उनकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखे। राजा ने बार बार रोते हुए सुमंत से कहा कि राम को किसी भी तरह का कष्ट न हो। इसके बाद राम का रथ महल से आगे बढ़ा और राजा दशरथ ने अंतिम बार अपने पुत्रों और पुत्रवधू को देखा। उनके हृदय में यह गहरा विश्वास था कि वह अब और जीवित नहीं रह पाएंगे। राम, सीता और लक्ष्मण का रथ, जिसे सारथी सुमंत चला रहे थे, जब राजमहल के विशाल द्वार से बाहर निकला तो अयोध्या के सभी नागरिक, जो अब तक अपने घरों में शोक मना रहे थे, दहाड़ मारकर रोते हुए रथ के पीछे दौड़ पड़े। ये दृश्य सामूहिक वियोग का था। नागरिक चिल्ला रहे थे, राम, हमें छोड़कर मत जाओ, हम तुम्हारे बिना अयोध्या में नहीं रह सकते, हम सब तुम्हारे साथ वन चलेंगे। यदि तुम जा रहे हो तो ये राजमहल भी वीरान है और हम सब भी वनवासी हैं।
लोगों ने रथ को रोकने की भरसक कोशिश की। कुछ लोग रथ के पहियों के सामने लेट गए, कुछ ने रथ के घोड़ों की लगाम पकड़ ली और कुछ ने राम को वापस आने के लिए धर्म की दुहाई दी। राम ने रथ को धीरे करने का आदेश दिया और नागरिकों को शांत करने का प्रयास किया। राम ने विनम्रतापूर्वक कहा, प्रिय नगरजनों, आप सभी का प्रेम मेरे लिए सिंहासन से भी अधिक मूल्यवान है, लेकिन ये पितृवचन का प्रश्न है जिसे आप सबको भी सम्मान देना चाहिए। आप सब अयोध्या लौट जाएं और भरत का सहयोग करें। आपके हृदय में मेरा स्थान बना रहे, यही मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन नागरिक राम के प्रेम में इतने डूबे थे कि वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि बच्चे, बूढ़े और गायें भी रोते हुए भाग रहे थे। राम को लगा कि यदि वे अचानक चले गए तो प्रजा और भी अधिक विचलित हो जाएगी। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ने का निर्णय लिया ताकि लोगों का शारीरिक बल कम हो और वे स्वतः ही रुक जाएं। राजा दशरथ भी महल की बालकनी पर खड़े होकर रो रहे थे और राम के रथ को तब तक देखते रहे जब तक वो आंखों से पूरी तरह से ओझल नहीं हो गया। राम, सीता और लक्ष्मण का रथ धीरे धीरे अयोध्या की सीमा से दूर होता जा रहा था और उनके पीछे अयोध्या के नागरिक अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर दौड़ रहे थे। महिलाएं अपने बालों को खोलकर, पुरुष अपने दुख को व्यक्त करते हुए रथ के पीछे पीछे धूल भरे रास्ते पर चल रहे थे। वे राम को बार बार पुकार रहे थे, मानो राम के बिना उनका जीवन अर्थहीन हो जाएगा। राम ने सुमंत को रथ की गति और धीमी करने का आदेश दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी नागरिक इस दौड़ में घायल हो जाए या अत्यधिक थक जाए। शाम होने तक रथ तमसा नदी के किनारे पहुंचा। राम ने यहाँ रुकने का निर्णय लिया क्योंकि दिन भर के उपवास और इस मानसिक तनाव के बाद सीता और लक्ष्मण थक चुके थे। अयोध्या के हजारों नागरिक भी तमसा नदी के किनारे तक उनके साथ आ पहुंचे थे। राम ने नदी के किनारे शयन करने का निर्णय लिया और लक्ष्मण ने उनके लिए कुश और पत्तों का एक बिस्तर तैयार किया। राम ने नागरिकों को भी रात के लिए वहीं विश्राम करने का आदेश दिया और कहा कि सुबह उन्हें अयोध्या लौट जाना होगा। रात में राम और लक्ष्मण ने शांत अयोध्या के बारे में बात की। राम चिंतित थे कि उनके वियोग में दशरथ का क्या हाल होगा। उन्हें ये देखकर दुख हो रहा था कि पूरी अयोध्या शोक में डूब गई है, लेकिन उन्हें पितृवचन की पूर्ति के लिए अपने कर्तव्य से हटना गवारा नहीं था। लक्ष्मण ने राम को सांत्वना दी और पूरी रात जागकर पहरा दिया। रात के अंतिम पहर में जब तमसा नदी के किनारे सोए हुए अयोध्या के नागरिक गहरी नींद में थे, राम ने अंतिम और कठिन निर्णय लिया। राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, यदि ये सभी नागरिक कल सुबह हमें यहाँ देखेंगे तो ये हमें फिर अयोध्या लौटने के लिए बाध्य करेंगे या वे हमारे साथ ही वन चले जाएंगे, जिससे अयोध्या राजा विहीन और कर्तव्य विहीन हो जाएगी। हमें चुपके से यहाँ से निकल जाना चाहिए। राम ने तर्क दिया कि नागरिकों का प्रेम अत्यंत प्रबल है और इस प्रेम के कारण वे अधर्म कर सकते हैं। लक्ष्मण ने राम की आज्ञा का पालन किया। सुमंत को उठाया गया और राम ने उन्हें रथ को नदी के किनारे पर एक निश्चित दूरी तक ले जाने का आदेश दिया। इसके बाद राम ने सुमंत को रथ को वापस अयोध्या की ओर मोड़ने को कहा ताकि सुबह होने पर नागरिकों को लगे कि राम अयोध्या की तरफ वापस चले गए हैं और वे उन्हें खोजने के लिए गलत दिशा में ना भागें। ये रणनीतिक कदम राम की दूरदर्शिता को दर्शाता है। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी नागरिक वियोग में भटक जाए। राम, सीता और लक्ष्मण ने रथ छोड़ दिया और पैदल ही जंगल के गहरे मार्ग की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। सुबह की पहली किरण निकलने से पहले ही उन्होंने तमसा नदी को पार कर लिया। राम को इस बात का गहरा दुख था कि उन्हें अपने प्यारे नागरिकों से चोरी छिपे विदा लेनी पड़ी थी, लेकिन ये धर्म की रक्षा और अयोध्या के कल्याण के लिए आवश्यक था। वो अब एक साधारण तपस्वी की तरह अपनी पत्नी और भाई के साथ वन के अनिश्चित मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। जब अयोध्या के नागरिक सुबह उठे तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। राम का रथ वहां नहीं था और राम, सीता और लक्ष्मण भी अदृश्य हो चुके थे। नागरिकों ने चारों ओर खोज की, नदी के किनारे और जंगल के रास्ते देखे, लेकिन उन्हें राम का कोई निशान नहीं मिला। जब उन्हें पता चला कि राम उन्हें चुपके से छोड़कर आगे बढ़ गए हैं, तो उनका दुख, क्रोध और निराशा में बदल गया। उन्होंने एक दूसरे पर चिल्लाया, हम कितने अभागे हैं कि हमें अपने प्यारे राम से ऐसे विदा लेनी पड़ी। हमें उनके पीछे भागना चाहिए था। अब हम किस मुंह से अयोध्या लौटेंगे। नागरिक गहरे शोक में डूब गए। उन्होंने तमसा नदी के पानी को भी विष के समान बताया। कुछ नागरिकों ने तुरंत अयोध्या वापस जाने से इनकार कर दिया और वहीं तपस्वी की तरह रहने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके लिए राम ही उनके राजा थे।
लेकिन अन्य लोगों ने यह सोचकर अयोध्या लौटने का फैसला किया कि उन्हें कम से कम महाराज दशरथ को सांत्वना देनी चाहिए, यद्यपि उन्हें राजा पर क्रोध आ रहा था। अयोध्या लौटने का यह मार्ग उनके लिए कांटों भरा था, क्योंकि हर कदम पर उन्हें राम के वियोग का तीव्र दर्द महसूस हो रहा था। राम के बिना अयोध्या अब उन्हें एक शून्य और उजाड़ नगरी लग रही थी। वे रोते और विलाप करते हुए अयोध्या वापस लौटे और उनके मुख से केवल राम का नाम निकल रहा था, इस विश्वास के साथ कि उनकी नगरी अब श्रापित ग्रस्त हो गई है। शोकग्रस्त नागरिक जब अयोध्या लौटे तो उन्होंने पूरी नगरी को मृत्यु के समान शांत पाया। हर गली, हर बाजार और हर घर में गहन उदासी छाई हुई थी। उत्सव के लिए सजाए गए पताकाएं निराशा में झूल रहे थे और सुगंधित पुष्प मुरझा चुके थे। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर रोना शुरू कर दिया, क्योंकि वे सब एक ही समान पीड़ा को महसूस कर रहे थे। नागरिक सीधे राजा दशरथ के महल की ओर बढ़े, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि उनका राजा किस हाल में है। महल में प्रवेश करते ही उन्हें दशरथ के तीव्र विलाप की आवाजें सुनाई दीं। राजा राम के वियोग में पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें राम के बिना एक क्षण भी जीना असंभव लग रहा था। नागरिकों ने देखा कि कैकेयी अपने महल में अकेली बैठी है और कोई भी नागरिक उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि वो पूरी त्रासदी की जड़ थे। नागरिकों ने एक स्वर में भरत के प्रति भी अपना अविश्वास व्यक्त किया, क्योंकि उन्हें लगा कि भरत भी इस षड्यंत्र में शामिल होंगे। अयोध्या की स्थिति राजा विहीन और राम विहीन थी, और ये स्पष्ट था कि ये शोक केवल क्षणिक नहीं था, बल्कि स्थायी होने वाला था। राजा दशरथ राम के बिना एक भी रात नहीं काट पाए, और उनका शरीर राम के लिए तड़प रहा था, जो उनकी आसन्न मृत्यु का संकेत था। राम, सीता और लक्ष्मण को तमसा नदी पर छोड़ने के बाद सारथी सुमंत का हृदय असहनीय दुख से भरा हुआ था। उसका रथ अयोध्या की ओर लौट रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि वह केवल खालीपन और निराशा को वापस ला रहा है। सुमंत मन ही मन राम के अद्भुत त्याग और सीता के अटूट प्रेम की प्रशंसा करता रहा। वह सोचता रहा कि कैसी राम ने राजसी सुख को एक पल में त्याग दिया और सीता ने बिना किसी शिकन के वन के कष्टों को स्वीकार किया। सुमंत को राम के वे अंतिम शब्द याद आते हैं जब उन्होंने नागरिकों को शांत रहने और पिता की आज्ञा का सम्मान करने का उपदेश दिया था। उसका हृदय राम के प्रति भक्ति और राजा दशरथ के प्रति कर्तव्य के बीच फंसा था। वह राम के बिना अयोध्या में कैकेयी का सामना करने के विचार से भी कांप रहा था। सुमंत का रथ तेजी से गंगा नदी के तट की ओर बढ़ा, जैसा कि राम ने निर्देश दिया था। यहाँ वे निषाद राज गुह से मिलते हैं, जो राम का एक प्रिय और वफादार मित्र था। गुह राम के वनवास का समाचार सुनकर धैर्य खो बैठता है और तुरंत सुमंत से राम, सीता और लक्ष्मण की कुशलता पूछता है। गुह सुमंत को बताता है कि वह पूरी रात जागकर राम की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। गुह राम के लिए बहुमूल्य भोजन और आरामदायक विश्राम का प्रस्ताव रखता है, लेकिन सुमंत बताता है कि राम ने वनवासी जीवन का कठोर व्रत लिया है और वह केवल कंदमूल फल ही ग्रहण करेंगे। गुह को यह सुनकर अधिक पीड़ा होती है, लेकिन वह राम की प्रतिज्ञा का सम्मान करता है। गुह अपने सैनिकों को गुप्त रूप से राम के चारों ओर पहरा देने का निर्देश देता है। सुमंत ये देखकर थोड़ी शांति पाता है कि राम पूरी तरह से अकेले नहीं हैं। गुह के प्रेम और निष्ठा को देखकर सुमंत की आंखें भर आती हैं। वह जानता है कि राम ने सच्चे मित्र कमाए हैं। गंगा नदी के तट पर राम, सीता और लक्ष्मण निषाद राज गुह से मिलते हैं। गुह राम को वल्कल वस्त्रों में देखकर शोक और गर्व दोनों महसूस करता है। शोक इसलिए कि राम वनवासी हैं, और गर्व इसलिए कि राम धर्म का पालन कर रहे हैं। गुह राम को स्नेहपूर्वक गले लगाता है और उन्हें असाधारण आतिथ्य स्वीकार करने का अनुरोध करता है। राम उसे सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि वो गुह के प्रेम को ही सबसे बड़ा आतिथ्य मानते हैं। राम विनम्रता से बताते हैं कि वो अब साधारण वनवासी हैं और उन्हें केवल वन की वस्तुओं पर ही निर्वाह करना है। रात में लक्ष्मण और गुह पूरी रात जागकर पहरा देते हैं। वे राम और सीता को कुश घास के आसन पर विश्राम करते हुए देखते हैं। लक्ष्मण गुह से अयोध्या के उत्सव, दशरथ के हृदय परिवर्तन और कैकेयी के षड्यंत्र के बारे में विस्तार से बात करते हैं। भोर होते ही राम गंगा नदी को पार करने का निर्णय लेते हैं। राम लक्ष्मण की सहायता से पवित्र जटाएं धारण करते हैं, जो उनके तपस्वी जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। गुह तुरंत अपने लोगों को मजबूत और बड़ी नाव तैयार करने का आदेश देता है। राम, सीता और लक्ष्मण नाव में सवार होते हैं। गंगा के बीचों बीच पहुंचकर सीता नदी देवी से प्रार्थना करती हैं कि वह 14 वर्ष का वनवास सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। गुह राम को भारी मन से विदा करता है और उन्हें वचन देता है कि वह उनकी आज्ञा का पालन करेगा। राम गुह को अयोध्या न लौटने और भरत के लौटने का इंतजार करने का आदेश देते हैं, यह जानते हुए कि गुह भरत के प्रति वफादार नहीं रहेगा।
राम के अंतिम आदेश के अनुसार सुमंत को अयोध्या लौटने के लिए बाध्य होना पड़ता है। सुमंत राम से गिड़गिड़ाकर अनुरोध करता है कि वह उसे अपने साथ वन में रहने दें, क्योंकि वो राम के बिना अयोध्या में रहना असंभव पाता है। सुमंत कहता है कि वह अयोध्या में रहकर कैकई के सामने झुकने के बजाय राम के चरणों की सेवा करना पसंद करेगा। राम उसे समझाते हैं कि उसका सर्वोच्च धर्म उनके पिता महाराजा दशरथ की सेवा करना और उन्हें सांत्वना देना है। भारी मन से सुमंत रथ लेकर अयोध्या की ओर लौटता है। जब सुमंत का रथ अयोध्या के द्वार में प्रवेश करता है तो पूरे नगर में एक अशुभ सन्नाटा छा जाता है। नागरिक दौड़कर रथ को घेर लेते हैं और अश्रुपूर्ण आंखों से राम, सीता और लक्ष्मण के बारे में पूछते हैं। वे पूछते हैं कि राम ने वापस आने के लिए कोई संदेश क्यों नहीं भेजा। सुमंत अपने आंसू पोंछते हुए उन्हें पूरी दुखद कहानी और राम का अटूट निश्चय बताता है। महल में जब सुमंत राजा दशरथ के सामने प्रस्तुत होता है तो राजा तुरंत बेचैनी से पूछते हैं कि क्या राम ने वापस लौटने का संकेत दिया है। सुमंत राजा को बताता है कि राम सुरक्षित हैं, लेकिन वे अपने वनवासी व्रत के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और उनके चेहरे पर कोई दुख नहीं था। सुमंत राम के अंतिम दर्शन का विस्तार से वर्णन करता है, सीता की निर्भीकता और लक्ष्मण की अटूट भक्ति के बारे में बताता है। सुमंत की कहानी सुनकर राजा दशरथ का अंतिम सहारा भी टूट जाता है। सुमंत द्वारा राम की यात्रा का वर्णन सुनकर राजा दशरथ का हृदय असहनीय वियोग से फट जाता है। राजा को लगता है कि राम अब उनसे बहुत दूर चले गए हैं, उस अंधकार में जहां वो उन्हें वापस नहीं बुला सकते। दशरथ विलाप करते हुए अपने महल के फर्श पर गिर जाते हैं और अंतिम बार राम, सीता और लक्ष्मण का नाम पुकारते हैं। वो बार बार कैकेयी को कठोर शब्दों में भटकारते हैं और उसे कुलघातिनी कहते हैं, जिसने प्रेम और सत्ता दोनों को नष्ट कर दिया। राजा को इसी समय अपनी युवावस्था की सबसे बड़ी गलती याद आती है, श्रावण कुमार का वध। दशरथ अपनी पत्नी कौसल्या को बताते हैं कि ये राम का वनवास और उनका वर्तमान दुख केवल कैकेयी का षड्यंत्र नहीं है, बल्कि उस प्राचीन श्राप का फल है। उन्होंने कहा कि श्रावण कुमार के अंधे माता पिता ने उन्हें पुत्र वियोग से मरने का श्राप दिया था और अब वो श्राप सत्य हो रहा है। दशरथ कहते हैं कि राम के बिना उनका जीवन अर्थहीन है। राम के त्याग और सुंदर मुख की यादें उनके मन को और भी अधिक पीड़ा देती हैं। दशरथ अपने अंतिम क्षणों में अंतिम बार राम का नाम लेते हैं। राम के वियोग की असहनीय पीड़ा से राजा दशरथ प्राण त्याग देते हैं। सूर्यवंश का वो महान राजा अपने ही वचन के कारण पुत्र वियोग की अग्नि में जलकर मृत्यु को प्राप्त होता है। राजा दशरथ की मृत्यु की खबर पूरे राजमहल में फैलते ही अव्यवस्था और गहन दुख छा जाता है। रानी कौशल्या और सुमित्रा सहित सभी रानियां दशरथ के मृत शरीर पर गिरकर अंतिम विलाप करती हैं। कौशल्या कैकेयी को इस सारी त्रासदी का अंतिम अपराधी मानती हैं और उसे कटु वचन कहती हैं। ये शोक और अव्यवस्था अयोध्या में राजनीतिक संकट पैदा करती है। गुरु वशिष्ठ और मंत्रिमंडल के सदस्य तुरंत एक आपातकालीन सभा बुलाते हैं। वशिष्ठ, जो अब राज्य के अभिभावक हैं, मंत्रियों को शांत करते हैं और उन्हें राजधर्म की याद दिलाते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि राजा के बिना राज्य असुरक्षित है और अराजकता फैल सकती है। ये तय किया जाता है कि राजा दशरथ का अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक भरत कैकेयी देश से नहीं लौट आते। दशरथ के शरीर को तेल के कुंड में सुरक्षित रखा जाता है। मंत्रिमंडल तुरंत भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से वापस बुलाने का निर्णय लेता है। ये निर्णय पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है। दूतों को दशरथ की मृत्यु या राम के वनवास के बारे में कोई सूचना देने से मना किया जाता है। गुरु वशिष्ठ का ये बुद्धिमानी भरा निर्णय राज्य को तत्काल पतन से बचाता है, क्योंकि भरत की वापसी ही एकमात्र आशा की किरण है। गंगा नदी पार करने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण वन के अंदरूनी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। उनका लक्ष्य था अयोध्या से दूर तपस्या के लिए शांत स्थान खोजना। वे शीघ्र ही प्रयाग पवित्र संगम पहुंचते हैं, जहां उनकी भेंट महर्षि भारद्वाज से होती है। ऋषि भारद्वाज राम को वनवासी वेश में देखकर गहन आश्चर्य और दुख व्यक्त करते हैं। ऋषि राम का स्नेहपूर्वक स्वागत करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। उन्हें पता था कि राम का ये वनगमन कोई साधारण घटना नहीं है। राम विनम्रतापूर्वक ऋषि को पिता के वचन और राजधर्म की रक्षा के लिए किए गए अपने त्याग के बारे में बताते हैं।
ऋषि भारद्वाज राम के इस अभूतपूर्व त्याग की खुले दिल से प्रशंसा करते हैं और उन्हें धर्म की मूर्ति कहते हैं। ऋषि राम को उनके आश्रम में विश्राम करने के लिए और आतिथ्य स्वीकार करने के लिए आग्रह करते हैं। रात होने पर राम ऋषि से अनुरोध करते हैं कि वे उन्हें वन में निवास करने के लिए एक शांत, पवित्र और सुरक्षित स्थान बताएं जो तपस्या के लिए उपयुक्त हो और अयोध्या के निकटवर्ती मार्गों से दूर हो। ऋषि भारद्वाज राम को चित्रकूट पर्वत जाने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि वो स्थान सौंदर्य, शांति और धार्मिक महत्ता में अद्वितीय है। ऋषि उन्हें जमुना नदी को पार करने और चित्रकूट पहुंचने के लिए सर्वोत्तम मार्ग भी बताते हैं। यह जानकर राम और लक्ष्मण दोनों को संतोष मिलता है। ऋषि भारद्वाज से चित्रकूट का मार्ग जानकर राम, सीता और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं। उन्हें अब यमुना नदी को पार करना था, जिसकी धारा गंगा से भी अधिक तीव्र और गहरी थी। राम और लक्ष्मण मिलकर बांस की लकड़ियों को काटकर एक मजबूत भेला यानी राफ्ट तैयार करते हैं, जो उनके वनवासी कौशल को दर्शाता है। यमुना नदी के तट पर सीता नदी की देवी से वनवास की सफलता और कष्टों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। राम सीता को भेले में बिठाते हैं और लक्ष्मण के साथ मिलकर उसे खेते हैं। यमुना पार करने के बाद वे चित्रकूट की ओर बढ़ते हैं। राम और सीता आपस में वन के सौंदर्य और प्रकृति की शांति के बारे में बात करते हैं। राम सीता को सुंदर फूल, पक्षियों के मधुर गीत और वन के वृक्षों की महानता बताते हैं, ताकि सीता को वनवास का कष्ट कम महसूस हो। राम कहते हैं कि सीता का साथ उनके लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। इस बीच अयोध्या में गुरु वशिष्ठ और सुमंत राजा दशरथ की मृत्यु के बाद की स्थिति से चिंतित हैं। वे भरत को जल्द से जल्द वापस लाने के लिए गुप्त संदेश वाहक भेजते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि भरत को उनके पिता की मृत्यु और राम के वनवास के बारे में कोई पूर्व सूचना न मिले, ताकि कैकेयी को अपनी योजना का लाभ न मिल सके। यमुना नदी सफलतापूर्वक पार करने के बाद ये अध्याय विशेष रूप से सीता की भक्ति और तपस्या की भावना पर केंद्रित है। नदी के तट पर सीता नदी देवी से एक बार फिर गहन और मार्मिक प्रार्थना करती हैं। सीता प्रतिज्ञा करती हैं कि यदि राम, लक्ष्मण और वो 14 वर्ष का वनवास सफलतापूर्वक पूरा करके अयोध्या वापस लौटेंगे, तो वो देवी यमुना की विशेष पूजा करेंगी और उन्हें बहुमूल्य भेंट अर्पित करेंगी। सीता की ये प्रतिज्ञा केवल सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि पितृवचन और धर्म की रक्षा के लिए होती है। सीता की ये भक्ति और उनका अडिग विश्वास राम और लक्ष्मण दोनों के लिए असीम शक्ति का स्रोत बनता है। इसके बाद राम और लक्ष्मण सीता के लिए कुटिया बनाने के लिए उपयुक्त लकड़ी और सामग्री की तलाश करते हैं। राम और लक्ष्मण ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सीता को वन में कम से कम कष्ट हो और उन्हें राजसी सुखों का वियोग न सताए। राम लक्ष्मण को निर्देश देते हैं कि वो एक ऐसा स्थान खोजें जो पानी के करीब हो, जंगली जानवरों से दूर हो और जहां फूल और फल आसानी से उपलब्ध हों। वे दोनों मिलकर सरल कुटीर शैली का घर बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह का चयन करते हैं, जो उनके वनवासी जीवन का आरंभ स्थल बनने वाला है। अयोध्या में राजा दशरथ के शव को तेल के कुंड में सुरक्षित रखे जाने के बाद गुरु वशिष्ठ और मंत्रिमंडल ने भरत को तुरंत वापस बुलाने का निर्णय लिया। इस निर्णय को राजकीय गोपनीयता के उच्चतम स्तर पर रखा गया। वशिष्ठ ने सबसे वफादार और तेज गति वाले दूतों को चुना। उन्हें घोड़ों पर सवार होने के लिए तैयार किया गया। दूतों को कैकेय देश, जहां भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे, जाने का आदेश दिया जाता है। दूतों को यह स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि वे दशरथ की मृत्यु और राम के वनवास की खबर भरत को रास्ते में बिल्कुल न दें। केवल यह कहें कि उन्हें गुरु के आदेश पर तुरंत अयोध्या लौटना है। दूतों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कोई भी खबर लीक करते हैं तो उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। दूत शोकग्रस्त अयोध्या को छोड़कर उत्तर पश्चिम के लंबे और कठिन मार्ग पर तेज गति से यात्रा शुरू करते हैं। इस बीच राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट की ओर बढ़ते हुए अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनसुईया के आश्रम के पास पहुंचते हैं। अयोध्या का दुर्भाग्य इस यात्रा के साथ साथ भरत की ओर भी बढ़ रहा है।
चित्रकूट की पहाड़ियों तक पहुंचते ही राम, सीता और लक्ष्मण को प्राकृतिक का अद्भुत सौंदर्य दिखाई देता है। चित्रकूट अपने झरनों, हरियाली और शांति के लिए जाना जाता है। राम प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि उन्होंने रहने के लिए यह सबसे सुंदर और पवित्र स्थान चुना है। वे तपस्वी जीवन जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। चित्रकूट पहुंचने पर वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास जाते हैं, जो रामायण महाकाव्य के रचयिता हैं। वाल्मीकि राम को ईश्वरीय रूप में पहचानते हैं, लेकिन राम उनके सामने एक विनम्र वनवासी के रूप में प्रस्तुत होते हैं। वाल्मीकि राम का स्नेहपूर्वक स्वागत करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। उन्हें यह पता है कि यह वनवास ही महान धर्म की स्थापना करेगा। वाल्मीकि राम को सलाह देते हैं कि उन्हें ही इसी क्षेत्र में रहकर वनवास पूरा करना चाहिए, क्योंकि यह स्थान तपस्या के लिए सर्वश्रेष्ठ है। राम वाल्मीकि के मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं और लक्ष्मण को चित्रकूट में एक स्थायी पर्ण कुटीर, पत्ते की कुटिया बनाने का आदेश देते हैं। लक्ष्मण राम के आदेश पर वन की लकड़ी, पत्तों और मिट्टी का उपयोग करके सुंदर और मजबूत कुटिया बनाते हैं। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण के वनवासी जीवन का औपचारिक आरंभ होता है, जो धर्म और त्याग की एक नई गाथा को जन्म देता है।